हेलो फ्रेंड्स। मैं मन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की एक सच्ची घटना। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है, जो भूत प्रेत बाधा निवारण के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल हजारों लोग अपनी परेशानियों का समाधान पाने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर उन लोगों को राहत दिलाता है जो भूत प्रेत, काला जादू और अन्य बुरी शक्तियों से पीड़ित होते हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु को कोई सख्त नियमों का पालन करना होता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि यहाँ से कोई भी प्रसाद, पानी या भोजन साथ न ले जाएं। साथ ही मंदिर के परिसर में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर बुरी शक्तियां पीछे लग जाती हैं। मेहंदीपुर बालाजी के इस मंदिर के आसपास कई डरावनी कहानियां और घटनाएं मशहूर हैं। यहाँ आने वाले लोग अक्सर बताते हैं कि उन्हें भूतिया आवाजें सुनाई देती हैं। किसी अनजान ने उनके नाम से पुकारा और यहाँ तक कि उनके सामने बुरी शक्तियां प्रकट भी हुई हैं। ऐसे ही डरावने अनुभवों के बावजूद लोग यहाँ अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने की उम्मीद में आते हैं। लेकिन मंदिर की रहस्यमयी और डरावनी शक्तियां हर किसी को हिला देती हैं। श्याम और रवि राजस्थान के रहने वाले थे। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन दोनों की जिंदगी में हाल ही में बहुत परेशानियां चल रही थीं। उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी और इस कारण वे बहुत तनाव में थे। एक दिन रवि ने श्याम से कहा, हमारी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैंने सुना है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर बहुत शक्तिशाली है। क्यों ना हम वहां जाकर दर्शन करें? शायद हमारी किस्मत बदल जाए। श्याम ने सहमति दी और दोनों ने अपनी कार में मंदिर की ओर रुख किया। रास्ते में उन्होंने मंदिर के बारे में कई किस्से सुने, जैसे वहां भूत प्रेत की मौजूदगी, पीछे मुड़कर न देखने की चेतावनी और मंदिर से कोई भी वस्तु साथ न लाने की सख्त हिदायतें थीं। श्याम और रवि ने इन बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उन्होंने यह जरूर तय किया कि वे मंदिर से कोई प्रसाद या पानी नहीं लाएंगे। दोनों दोस्त मंदिर पहुंचे और उन्होंने दर्शन किए। मंदिर में उन्होंने कई अजीब घटनाएं महसूस की। कहीं से आ रही रहस्यमयी आवाजें, कहीं से सांस लेने की आहटें और आंखों के कोने में दिखने वाली परछाइयां जैसी आकृतियां बन रही थीं। दर्शन करने के बाद उन्होंने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया, लेकिन श्याम ने गलती से मंदिर के बाहर से एक पानी की बोतल खरीद ली। उसने आधा पानी पिया और बाकी बची बोतल कार में रख दी। दोनों ने मंदिर में जो देखा और महसूस किया, उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह महज उनका भ्रम था, लेकिन यह उनका पहला और सबसे बड़ा भ्रम साबित होने वाला था। जब वे कार में बैठे और वापस लौटने लगे, तो उनकी कार में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। पहले कार के रेडियो ने बिना किसी कारण खुद ब खुद बजना शुरू कर दिया और फिर कार की हेडलाइट्स भी खुद ही चालू बंद होने लगीं। रवि और श्याम ने
इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कार के मिरर में उन्हें एक औरत दिखाई दी। उस औरत के उल्टे पैर थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह हवा में उड़ रही थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। दोनों दोस्तों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। श्याम ने तेजी से कार को भगाया, लेकिन कार एक ही जगह बार-बार लौट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह घूम फिरकर वहीं आ रहे हैं। अचानक कार के सामने वही औरत आ गई और श्याम ने जोर से ब्रेक मारा। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो कार के बोनट पर बड़ा डेंट था और उससे धुआं निकल रहा था। जैसे ही श्याम ने कार की विंडशील्ड पर नजर डाली, वहां उसने देखा कि एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। श्याम के होश उड़ गए और वह वहीं बेहोश हो गया। जब शाम को होश आया तो वह खुद को एक अजीब जंगल में अकेला पाया। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वह घबराकर जंगल की ओर भागा। जंगल से बाहर निकलने की कोशिश और चलते-चलते उसे नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसे लगा कि वहां जाकर उसे कुछ मदद मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वह झोपड़ी के अंदर गया, उसने देखा कि एक बुढ़ी औरत एक बच्चे का मांस खा रही थी और उसका खून अपने शरीर पर लगा रही थी। यह दृश्य देखकर श्याम की सांसें थम गईं और वह वहां से भागने लगा। भागते हुए उसे एक जगह कुछ औरतें काला जादू करती हुई दिखाई दीं। वे बूढ़ी और डरावनी औरतें थीं, जो पुरुषों का शिकार करके उनके खून से खुद को जवान करती थीं। श्याम ने देखा कि वे एक आदमी को मार रही थीं और उसकी चीखें सुनकर उसे एहसास हुआ कि वह रवि था, जो गायब हो गया था। श्याम का खून जम गया और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भाग निकला। श्याम को जैसे-तैसे वहां से भागने का रास्ता मिला, लेकिन भागते-भागते अचानक उसके पीछे पायल की आवाजें आने लगीं। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने वही चुड़ैल खड़ी थी, जिसके उल्टे पैर और बिखरे हुए बाल थे। चुड़ैल उसकी ओर बढ़ रही थी और वह अपने नुकीले दांत श्याम के गले में गड़ा चुकी थी। श्याम फिर से बेहोश हो गया। अगली सुबह श्याम अस्पताल में जागा। उसे लगा कि वह बच गया है और सभी बुरी घटनाएं खत्म हो गई हैं। लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर जब वह घर पहुंचा, तो उसे अपने कंधे पर भारीपन महसूस हुआ। जब उसने आईने में देखा, तो उसके कंधों पर वही चुड़ैल बैठी थी, जो उसकी ओर घूर रही थी। श्याम बुरी तरह से डर गया और चीखने लगा। अब चुड़ैल रात भर उसे डराती और उसका खून पीने आती थी। धीरे-धीरे श्याम कमजोर और बीमार होने लगा। चुड़ैल ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया, तो वह उसे तुरंत मार डालेगी। श्याम ने डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया और धीरे-धीरे वह पागल होने लगा।
आज शाम एक पागल खाने में बंद है जहां वह लगातार चिल्लाता है, वह मुझे नहीं छोड़ेगी, वह फिर से आएगी। शाम ने अपनी एक गलती से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। उसने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से जो पानी की बोतल खरीदी थी, वह चुड़ैल को उसके साथ ले आई थी। अगर आप कभी मेहंदीपुर बालाजी जाएं, तो इस कहानी को जरूर याद करिएगा और वहां से कोई भी वस्तु, चाहे वह पानी हो, प्रसाद हो या कोई और चीज, अपने साथ ना लाएं। और सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी मंदिर के भीतर या बाहर पीछे मुड़कर ना देखें। जो कोई भी यह गलती करता है, वह अपनी जान से हाथ धो बैठता है, जैसे श्याम और रवि ने अपनी किस्मत को खुद खराब कर लिया। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।